हेलो बच्चों, मैं अर्जुन सिंह अर्जुन क्लासेज मेरठ में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको एक ऐसा कंटेंट पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि आज तक के यूट्यूब इतिहास में आपको शायद ही कहीं देखने को मिले। मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कि आपको छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला आज वीडियो होने वाला है। तो मेरा एक कंटेंट है आज का पढ़ाने का, क्यूब रूट ज्ञात करना अर्थात घनमूल ज्ञात करना। आपको बड़ी संख्या कुछ ही सेकंडों में आपको छोटे छोटे क्यूब रूट आपको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं हम लोग, तो उसी का टेक्निक मैं यूज करने वाला हूं। तो मेरे साथ देखते रहिए मेरी इस शॉर्ट वीडियो में, बड़ा ही मजा आने वाला है आज की वीडियो में। तो उसके लिए प्यारे बच्चों आपको करना क्या है कि एक से लेके और लगभग मैंने यहाँ से 10 तक के क्यूब लिखे हुए हैं जिसमें कि आपको इसी की टेक्निक की जानकारी मिल जाएगी। तो जैसे मैंने लिखा हुआ है 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, यहाँ से मैंने 9 तक क्यूब लिखे हुए हैं। अगर आप इन क्यूब को गौर से देखो तो प्यारे बच्चों आपको एक यहाँ पे कुछ टेक्निक नजर आएगी कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2 है तो 2 का क्यूब रूट जो बनता है वो 8 बनता है और 8 का क्यूब रूट जो है वो 2 बनता है। इकाई अंक की अगर हम बात करें तो यदि इकाई अंक 2 है तो उसका क्यूब 8 बनता है और क्यूब 8 का क्यूब जो है वो 2 बनता है, ये लिखा हुआ है यहाँ से। ऐसे अगर हम देखें 3 को तो 3 का क्यूब में इकाई का अंक 7 आता है और 7 के क्यूब में इकाई का अंक 3 आता है। अर्थात इन दोनों को हम आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, बदल लेंगे, और इसमें कोई भी अंक ऐसा नहीं है। 1 है तो वो 1 से मिलकर बना, 2 है सॉरी 2 तो ऊपर आ गया है यहाँ से, अगर 4 है तो वो 4 से मिलकर बना, अगर वो 5 है तो वो 5 से मिलकर बनेगा, अगर वो 6 है तो वो 6 से मिलकर बनेगा, अगर वो 9 है तो ध्यान रखिए वो इकाई का अंक 9 ही हम लोगों को रखना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये इसकी सोल्व करने की टेक्निक कड़ी है। इसी के माध्यम से आप 6 अंकों की 7 अंकों की संख्या का क्यूब रूट आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करना है, मैंने आपके लिए कुछ सवाल लिखे हैं। प्यारे बच्चों ये सवाल कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं यहाँ से। अब गौर से देखो, तेजी से हम लोग इनको कैसे बना सकते हैं। हमने देखा कि इसका हम क्यूब रूट निकालना चाहते हैं तो इसका इकाई का अंक जो है वो 6 है। जैसा कि मैंने बताया था कि 6 जो है उसका इकाई तो वो 6 से ही मिलकर बनता है। तो प्यारे बच्चों जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक भी 6 होगा। फिर मैंने इसके 3 अंक छोड़ दिए। 3 अंक छोड़ने के बाद हमारे पास जो संख्या बचेगी 46। आपको ये देखना है कि ये जो 46 है ये इसमें किसके क्यूब रूट के बीच में आ रही है, किसके क्यूब के बीच में आ रही है। तो हमने ये देखा कि ये 3 और 4 के बीच में आ रहा है, ये 3 और 4 के क्यूब के बीच में। तो ये जो छोटी संख्या है वो इसके ऊपर लिख दीजिए। प्यारे बच्चों ये इसका आंसर बन जाएगा। एक बार फिर तेजी से, इसका इकाई अंक 2 है, मैंने अभी बताया था 2 जो है वो 8 से मिलकर बनता है। तो यहाँ से इसका संख्या का इकाई अंक 8 आएगा। इसके 3 अंक छोड़ दीजिए। जो अंक हमारे पास यहाँ से बच रहे हैं, हमारे पास जो अंक बचे उनसे संख्या बनी 195। हमें यहाँ से देखना है कि 195 5 और 6 के क्यूब के बीच में आता है। तो याद रखो 5 और 6 में जो छोटा है अर्थात 5 है वो इसके ऊपर लिख दो, ये इसका क्यूब रूट हो जाएगा। एक बार फिर दोबारा से, इसका इकाई का अंक 8 है, मैंने अभी लिखा हुआ है कि 8 जो है वो 2 से मिलकर बनता है। इसके 3 अंक छोड़िए, ये संख्या बची मेरे पास 778। तो ये 778 मैंने ये देखा ये 9 और 10 के बीच में आता है। 9 और 10 में जो छोटा है वो इसके ऊपर लिख दो तो वो इसका क्यूब रूट हो जाता है। इसका इकाई अंक 7 है। देखो 7 किससे मिलकर बना, 7 मिलकर बना 3 से। तो मैंने यहाँ से 3 लिखा, इसके 3 अंक छोड़ दीजिए और बाकी की जो संख्या बची 389। तो हमें ये देखना है कि ये 389 जो है वो 7 और 8 के क्यूब के बीच में आता है। तो इन दोनों में से जो छोटा है यहाँ से 7, तो 7 इसके ऊपर लिख दो, ये इसका क्यूब रूट हो जाता है। यानी कि इस संख्या का क्यूब रूट जो होगा 73। ये 7 इकाई का अंक है, मैंने इकाई का अंक लिख दिया। और अभी मैंने जैसे बताया था कि 7 जो बनता है वो 3 से मिलकर बनता है। इसके मैंने 3 अंक छोड़े। 3 अंक हमेशा 3 ही अंक छोड़ने हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पे बचा 571 571।
अब अगर हम इसमें देखें तो 571 8 और 9 के क्यूब के बीच में आता है। 8 और 9 में छोटा है 8, इसके ऊपर 8 लिख दो तो ये इसका आंसर बन जाएगा। प्यारे बच्चों ये दो आंसर, ये दो सवाल मैं आपको दे देता हूं, ये आपके हो गए होमवर्क में यहाँ से। तो इस होमवर्क को जरूर करिए, मेरी वीडियो कमेंट जरूर करते रहो ताकि आपको ये पता चले मुझे आपको ये वीडियो कैसी लगे। तो यहीं से मैं घनमूल निकालने की टेक्निक आपको सिखाई है आज, बड़ी मजेदार वीडियो जिसमें कि आप 6 से 7 अंकों का घनमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते रहिए, वीडियो का आनंद लेते रहिए और इनकी प्रैक्टिस करके अपने कंपटीशन को आसान करने की कोशिश करिए। तो ये मेरा आज का वीडियो था। प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें ताकि मैं आपके लिए थोड़ा सा प्रोत्साहित होता रहूं और ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूं।